आइए प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रिय बच्चों प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की जो आपको प्रयास पुस्तिका दी गई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग पूरी वर्कशीट को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कक्षा 6 से 8 तक की। इसके पहले 6 प्रोजेक्ट कार्य के वीडियो हमने बना दिया है। यह हमारा 7वां प्रोजेक्ट कार्य है जो गणित के इससे संबंधित है, जिसमें आप लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उनका चयन कीजिए। हमें वर्गाकार या आयताकार इन दोनों वस्तुओं के अलावा कोई अन्य प्रकार की वस्तु को नहीं लेना है, हमें वर्गाकार या आयताकार ही वस्तु को लेना है। अब उसी में सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित श्रेणी को पूरा भी करना या सारणी को पूरा करना है। ठीक है, इतनी बात तो आपको भी समझ आ गई होगी बच्चों कि हमें आयताकार और वर्गाकार वस्तु लेना है और उनकी लंबाई चौड़ाई को लेना है। अब फिर उसके द्वारा हमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिस्कुट वस्तु का नाम दिया गया है आपको, जिसमें वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो वस्तु की चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पर हो गई 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर खास बात यह है कि परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप जब भी ज्ञात करा जाए, अगर आयताकार कोई वस्तु है इस प्रकार से, तो ये एक भुजा और ये उसके सामने की, मतलब कि सम्मुख भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। तो यदि ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। बात समझ आ गई होगी। तो परिमाप में हम चारों भुजाओं का योग करते हैं, तो 3 वाली कितनी थी, 2 भुजाएं, तो 3 का 2 बार हम योग कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। 2 का 2 बार योग कर देते हैं तो कितना हो गया, 4। 6 और 4 को जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। लेकिन हम लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे तो वह हमारा क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 3 गुणा 2 करें तो देखो 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो आप इस प्रकार से बिस्कुट का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, पुस्तक 15, फिर लंबाई हो गई तो चौड़ाई कितनी हो गई, 10 हो गई। 15 दूनी 30 और 10 दूनी कितना हो गया, 20। 30 और 20 क्या हो जाएगा, परिमाप, तो ये 50 परिमाप हो गया। और 15 गुणा 10 कर दिए तो 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक बात आपको दिख रही है कि ये सब सेंटीमीटर में है, लेकिन ये देखो क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर के वर्ग में है। क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा जब करते हैं हम लोग तो वह सेंटीमीटर और सेंटीमीटर आपस में गुणा होके वर्ग हो जाता है। पुस्तक का कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर का वर्ग। टेबल का 25 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा ये परिमाप, और 500 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्षेत्रफल। मोबाइल में बात करें तो लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, परिमाप 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आगे बात करते हैं, कोई भी फोटो ले लें जिसकी लंबाई कितनी हो, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई हो, तो वह 70 सेंटीमीटर होगा उसका परिमाप और 300 सेंटीमीटर होगा उसका क्या, क्षेत्रफल। दरवाजा 40 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो 140 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा परिमाप, और 1200 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। आईपैड आपने देखा ही होगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर क्या हो गई इसकी लंबाई, 5 सेंटीमीटर हो गई उसकी चौड़ाई, और 30 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा परिमाप। कैसे कर रहे हैं, 10 गुणा 10, मतलब 10 को 2 बार जोड़ दो 20 और 5 को 2 बार जोड़ दो 10, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई के साथ चौड़ाई का गुणा कर दो, तो 5 गुणा 10 तो 50 सेंटीमीटर आ गया। फिर आगे बात करते हैं, खिड़की 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, लंबाई 6 सेंटीमीटर चौड़ाई, 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12। यहां पर देखिएगा 12 और 6 है ना, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24 और 6 दूनी 12, तो 24 और 12 को जोड़े तो यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 38 कर लीजिएगा इसको, ठीक है। 12 दूनी कितना हो गया, 24, 2 भुजा, और 6 दूनी कितना हो गया, 12। अब इनको जोड़ दीजिए तो यहां पर 36 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, 36। इस प्रकार से आप 36 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 72, 12 × 72, ये क्या हो गया, परिमाप। स्केल की बात करें, 15 सेंटीमीटर का स्केल ले लिया हमने लंबाई वाला, 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, तो 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया, 36 सेंटीमीटर, और 15 तिया 45 सेंटीमीटर का वर्ग, ये क्या हो गया हमारा
क्षेत्रफल हो गया। बहुत अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो इसके लिए पहले चैनल को चलिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इतने अच्छे समझाया जाता है। पूरे वीडियो आपका आसानी से पेपर से लेकर सब कुछ इसी चैनल में दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। चलिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला क्या कह रहा है हमसे, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो 1200 किसका हो गया? दरवाजे का। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखिए सबसे ज़्यादा दरवाजे का 1200 है, इसके अलावा किसी का नहीं है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम था? तो बिस्कुट का था, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है बिस्कुट। आगे देखें, सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल में कितना अंतर? तो सबसे अधिक 1200 सेंटीमीटर का वर्ग, सबसे कम 6 सेंटीमीटर का वर्ग। अंतर कर दें दोनों का, 1200 और 6 का, तो 1194 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग, आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। तो मोबाइल और आईपैड दोनों ऐसे थे जिनकी लंबाई और चौड़ाई कैसे थे? बराबर थे। तो परिमाप भी बराबर होगा और क्षेत्रफल भी कैसा होगा? बराबर ही होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, मैथ्स का जो प्रोजेक्ट कार्य था वह पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और आपको कोई प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। और ऐसी ही पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आसानी से मिल जाएगा। ये तो ठीक है, आपको पेपर से संबंधित भी जानकारी, मतलब कि संपूर्ण जानकारी दी जाती है 1 से लेकर 12 क्लास तक की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।